लुओं के प्रभाव से आज और कल मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 9 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। 3 दिन बाद 22 जून से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से 2 दिन मौसम प्रभावित रहेगा। वहीं कल हरियाणा के औसतन तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई। पिछले एक सप्ताह के दौरान सामान्य से करीब 50% अधिक बारिश हुई। सबसे अधिक बढ़ोतरी पलवल में दर्ज की गई, जहां 107% अधिक बारिश हुई है। वहीं अंबाला में सबसे कम बारिश हुई। तो हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बरकरार है। 9 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। गगन सागर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर, क्या टेम्परेचर है और क्या लग रहा है आज मौसम बदलता हुआ नजर आएगा? अब बिल्कुल 24 की बात की जाए तो 35 डिग्री तापमान जो कुरुक्षेत्र का दर्ज किया जा रहा है। और कल भी इसी तरीके का मौसम था। दोपहर के समय में धूप थी, लेकिन एकदम अचानक कल देर शाम जो है कह सकते हैं कि शाम को बूंदाबांदी हुई थी, जिसकी वजह से जो है लोगों को एक कह सकते हैं कि गर्मी से निजात जो है जरूर मिलती हुई नजर आई थी। लोग जो है मौसम का आनंद उठाते हुए भी नजर आए थे। और आज भी देखिए धूप निकली हुई है और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि शाम तक जो है बरसात बूंदाबांदी जो है हो सकती है। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है कि आंधी तूफान जो है बरसात के प्रदेश के कई जिलों में जो है बरसात आ सकती है, आंधी तूफान भी आ सकता है। देखा जाए तो लोगों के लिए राहत भरी सांस जो जरूर होगी अगर बरसात आएगी, लेकिन अगर जो आंधी तूफान आएंगे उससे जो है नुकसान होने की भी आशंका जो है आज जताई जा रही है। फिलहाल जो आज का अधिकतम तापमान कुरुक्षेत्र का रहने वाला है वो 37 से 38 डिग्री रहने वाला है। और इसी तरीके का मौसम 1 से 2 दिनों तक और भी जो है रह सकता है, यानी कि बरसात भी होगी और इसके साथ साथ जो है मौसम जो है सामान्य भी होगा। इस बार जब इसका बताना चाहूंगा कि जो मौसम रहा है वो मिला जुला मौसम रहा है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बरसात है। नौतपा के बीच दौरान भी बरसातें नहीं है, लोगों ने मौसम का आनंद उठाया है। और ऐसे में जब भी गर्मी ज्यादा पड़ी है तो तब जो है बरसात हुई है और टेम्परेचर में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। देखिए बरसात 42-43 के पार भी जो है दर्ज किया गया है, लेकिन बरसात होने के बाद जो है तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस समय जो 35 डिग्री आज का अभी तक का जो तापमान दर्ज किया जा रहा है। और अधिकतम तापमान की बात की जाए वो 37 से 38 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5 से 6 डिग्री इस बार जो है टेम्परेचर अभी जो है घटा है। तो लगातार जो है कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आज भी आंधी तूफान और बरसात आने की जो है आशंका मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। और वही अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 25 तारीख के बाद और 25 और 30 के आसपास जो है इन्हीं के बीच में मानसून जो है हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से एक्टिव होगा, बरसातें होगी और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। संजय भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है, क्या लग रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 9 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश को लेकर अलर्ट है, गुरुग्राम में मौसम बदल सकता है? जी बिल्कुल छवि, जिस तरीके से मौसम की बात करें तो तापमान में जरूर जो है कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता उमस भरी गर्मी से जूझती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो हरियाणा के आधे ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन गुरुग्राम की खासतौर पर बात करूं तो गुरुग्राम में बीते दिनों की बात करूं तो मौसम में काफी बदलाव देखे गए हैं, जहाँ तेज तूफान के साथ जो है बरसात भी गुरुग्राम में आई तो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली। लेकिन अभी की बात करें तो गुरुग्राम में जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री बताया गया है, लेकिन फील लाइक बात करें जो लोग महसूस कर रहे हैं वो 42 डिग्री तक ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुग्राम में जो तापमान है वो 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। लेकिन अभी भी राहत भरी खबर यह है कि गुरुग्राम में तापमान में जरूर गिरावट है और ऐसे में लोग गर्मी से जो है राहत जरूर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हुमस के कारण कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर हेल्थ एक्सपर्ट की राय माने तो अभी भी इस बदलते हुए मौसम में कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की बात है कि आप अपना जो खान पान है वो कैसा रखें, क्योंकि आप मसालेदार चीजों से बचें तो जाहिर तौर पर आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि मसालेदार जो खाना है वो आपका जो है
पाचन क्रिया कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा, तो आप कहीं ना कहीं अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होंगे। तो ऐसे में उनकी राय माने तो साफ तौर पे ये कहना है कि मौसमदार सब्जी और फल का अधिक से अधिक सेवन करें, जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी तो बिल्कुल, यानी कि अगर अभी हम 2 से 3 दिनों का जिक्र करें तो मौसम में बदलाव जरूर देखा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में कुछ लिमिटेड जिले हैं जहां पर इस तरीके से बूंदाबांदी या बारिश से राहत मिल रही है। अब क्या लग रहा है संजय, पश्चिमी विक्षोभ अभी जिस तरीके से सक्रिय है, लेकिन अब पूरे हरियाणा में तो इसका असर देखने को अब नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने बीते 3 दिनों का जिक्र करेंगे, 3 से 4 दिनों का, तो हमने देखा हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश हुई और मौसम बदलता हुआ नजर आया, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई। अब प्री मानसून अभी एक्टिव नहीं है। अगर प्री मानसून एक्टिव नहीं है और इस बीच अगर हम अभी जिक्र करें कि जिस तरीके से अब थोड़ी बहुत बारिश जरूर कम होती नजर आ रही है, तो क्या लोगों को एक बार फिर से गर्मी झेलनी पड़ सकती है? स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से नौतपे की हम बात करें, नौतपे के अंदर इस बार जहां गर्मी पड़नी थी वहां पर कहीं ना कहीं मौसम ने अपनी करवट बदली और लगातार जो है बारिश और बादल छाए रहे, तो लोगों को उस दौरान गर्मी से राहत मिली। क्योंकि नौतपा ऐसा रहता है कि उसमें अधिकतर जो है लोग कयास लगाते हैं कि अधिक से अधिक जो गर्मी है वो नौतपे के अंदर पड़ती है, लेकिन उस दौरान भी जो है बरसात होने से मौसम काफी सुहाना हुआ और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ जो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, उसका ये असर है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुरुग्राम को मिलियन सिटी के साथ साथ कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि आए दिन बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों का जो है निर्माण गुरुग्राम में होता है और उसी दौरान हजारों की संख्या में जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ है उसका असर अब देखा जा रहा है कि मौसम आए दिन कहीं ना कहीं वो करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर उसका खामियाजा जनता को भुगतना होता है। जहां अब अधिक बरसात होती है तो जलभराव और जाम की वजह से, और गर्मी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारी के कारण कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले दिनों में देखना यही होगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले 2-3 दिन में जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ सकता है। तेज तूफान के साथ जो है ओलावृष्टि और बरसात के भी कयास जो लगाए जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि गुरुग्राम में भी क्या एक बार फिर मौसम बदलता है और गर्मी से लोगों को राहत मिलती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। पंकज कंबोज भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। पंकज, करनाल में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है अभी? देखिए चुविष्का, बताना चाहूंगा इस समय 36 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। बात अगर कल की जाए, देखिए मौसम परिवर्तन हुआ, दोपहर बाद की बात की जा रही है और ऐसे में तेज आंधी के साथ जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली थी। मौसम विभाग ने भी बताया था कि बीते 2 दिनों को देखा जाए तो दोपहर बाद तक जो है मौसम करवट लेने के आसार में था और परसों भी करवट ली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई और शाम को जो है 6-6:30 बजे के करीब जो है तेज आंधी और तूफान जो आए और उसके बाद हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हुई है, आम जन को इस भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। ऐसे में अभी जो भीषण गर्मी फिर दोबारा से पड़ रही है। अगर देखा जाए 1 बजे के बाद का जो टेम्परेचर देखा जा रहा है तो वो 39 से 40 डिग्री के करीब देखा जा रहा है कि और बढ़ सकता है। लेकिन दोपहर बाद की अगर आज की बात की जाए चुविष्का, तो 5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक जो है हल्के हल्के बादल छाने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हल्के हल्के बादल हैं। तो ऐसे में बारिश की भी आशंका हल्की नजर आ रही है कि शायद मौसम परिवर्तन हो सकता है और बारिश आ सकती है। फिलहाल अभी हम एक बार चविष्का बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और भीषण गर्मी साथ के साथ पड़ रही है, अभी धान उत्पादक जो किसान हैं उनके लिए काफी चिंता का विषय बनी हुई है। एक बार मैं अपने सहयोगी को कहूंगा, एक बार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो हम इस समय नजदीक यहाँ पर धान की रोपाई की गई है। धान की रोपाई जो चल रही है और जी भीषण गर्मी जो पड़ रही है, इससे किसानों को काफी जो है दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते जो खेतों में पानी है वो वाष्प बनकर इस समय धीरे धीरे उड़ रहा है और काफी लागत इस समय किसान को लगानी पड़ रही है, काफी मशक्कत इस समय किसान को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे भीषण गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भीषण गर्मी के चलते जो धान उत्पादक किसान हैं उनको भी परेशानी हो रही है, साथ ही साथ जो सब्जी उत्पादक किसान हैं या फिर पशुपालक हैं उनको भी इस समय इस भीषण गर्मी के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुविष्का, बिल्कुल, तो मौसम में बदलाव कब होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? अगर हम प्री मानसून का जिक्र करें, क्योंकि अभी लग रहा है प्री मानसून में तो टाइम है, तो इस बीच लोगों को गर्मी झेलनी पड़ सकती है।
जो इसका जिस तरीके से प्री मॉनसून की अगर बात की जाए 25 जून को प्री मॉनसून आने की संभावना है। अभी जिस तरीके से गोवा से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और फिर धीरे धीरे मुंबई और फिर हरियाणा में एंट्री करेगा, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 से पहले, जिस तरीके से अभी 2-3 दिन की पहले की बात की जा रही है, हल्के हल्के जो बादल आ रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून से पहले प्री मॉनसून आने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को इस बात को लेकर के भी जागरूक किया जा रहा है कि जो प्री मॉनसून आएगा उससे पहले पहले जो धान की रोपाई कर रहे हैं उनको दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो है पानी की लागत जो है कम होती चल जाएगी, क्योंकि प्री मॉनसून आएगा, बारिश आएगी तो किसानों के खेतों में पानी आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है पानी की लागत भी कम होगी। वहीं हरियाणा सरकार भी जिस तरीके से 15 जून के बाद धान रोपाई का आदेश दिया हुआ है कि 15 जून के बाद आप लोग धान रोपाई कर सकते हैं, वो पानी का लेवल देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये एहतियात बरती थी और उसी चीज को लेकर के, ताकि धरती का जो वाटर लेवल है वो कम ना हो, उसके चलते ये आदेश दिए गए थे किसानों को भी, जो खासकर धान रोपाई करने वाले हैं, ताकि वो जो अपनी धान रोपाई भी समय पर कर सके और पानी का लेवल भी कम ना हो सके। चुविश का तो बिल्कुल, अब मॉनसून को लेकर अगर हम जिक्र करें, मॉनसून कब तक एक्टिव होगा, क्योंकि अब लोगों को मॉनसून का इंतजार है। बारिश के बाद से मौसम जरूर बदला है, लेकिन इस बीच पश्चिमी विक्षोभ उतना सक्रिय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितना कि लोगों को राहत दे पाए। पंकज, देखिए चिविष्का, जिस तरीके से बीते 3 सालों की अगर बात की जाए, बीते 3 सालों में जो प्री मॉनसून आता था वो अमूमन देखा जाता था कि 20 से 25 के जून के अंतराल में आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो वो प्री मॉनसून का समय भी वैसे वैसे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले देखा जाता था कि 15 से 20 के बीच में प्री मॉनसून आ जाता था, अब जैसे 20 से 25 के करीब हो रहा है, तो आगे भी इसी तरीके से जो है बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्री मॉनसून पहले जल्दी आ जाता था, फिर अब धीरे 4-5 दिन और लेट होता जा रहा है, फिर आगे और जो अब की बात की जाए तो 25 को जताया जा रहा है, लेकिन 22 से और 25 के बीच में आशंका जताई जा रही है कि प्री मॉनसून एक्टिव हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होता नजर आएगा। चुविश का ठीक है पंकज, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव सुल्तानिया महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, महेंद्रगढ़ में भी मौसम कैसा है? हालांकि आपके पीछे देख पा रही धूप खिली हुई है, लेकिन क्या मौसम बदलने के चांसेस नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज कुछ जिले ऐसे हैं जिनको लेकर आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में आज 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है, वही तेज आंधी चलेगी। तो ऐसे में महेंद्रगढ़ जिला है वो भी शामिल है, क्योंकि जो 9 जिले हैं उनमें दक्षिणी हरियाणा के कई जिले शामिल हैं। दक्षिणी हरियाणा की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला है, रेवाड़ी जिला है, पलवल है, नूह है, मेवात है, दादरी है और भिवानी है। इन जिलों में मौसम विभाग के द्वारा आज जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में 2 दिन मौसम खराब रहेगा और हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। क्योंकि हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो चविष्का जी, जून महीने के दौरान जो है यहाँ पर अभी तक 44 mm बरसात हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं इस जिले में 25% बरसात जो है वो सामान्य से ज्यादा हुई है। क्योंकि जून महीना में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि लगातार हल्की से मध्यम बरसात जो हो रही है, उससे तापमान में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि लोग पहले भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे में लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। और मौसम विभाग ने भी अभी एक पश्चिम विक्षोभ और सक्रिय हो रहा है, जो 22 जून को सक्रिय होगा, उसका असर भी महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। उससे हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। क्योंकि पिछले दिनों से मौसम जो है परिवर्तनशील बना हुआ है और उसका असर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, आंधी का जो अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में तेज हवाएं जब चलती हैं तो उससे पेड़ों का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में हमने देखने को मिला है कि काफी पेड़ जो है टूटे हैं, उससे भी काफी परेशानियां लोगों को हुई है। लेकिन आज भी जो मौसम विभाग के द्वारा 50 से 60 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो आंधी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसे में बिजली के खंभों और पेड़ों का टूटने का खतरा रहता है। तो ऐसे में लोग अपने आप को बचा कर रखें और जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ों के नजदीक ना रहें
और बिजली के खंभों से भी दूर रहें, क्योंकि जब तेज हवाएं होती है तो इनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जनहानि होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में लोग जो है वो सतर्क रहे। मौसम विभाग के द्वारा यही अनुमान जारी किया गया है। और जो 22 तारीख को दोबारा से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसका असर भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर प्री मानसून जो है वो हरियाणा में कहीं ना कहीं एंट्री कर जाएंगे, तो उससे भी बरसात होने की संभावना है। तो साफ तौर पर पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कि जब से नौ तपा के दौरान शुरू हुआ था उसमें 4 दिन ही गर्मी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद 28 मई से लगातार मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना हुआ है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बरसात होती नजर आ रही है, जिससे गर्मी से काफी राहत जो है लोगों को मिली है। क्योंकि इस दौरान जून माह भीषण गर्मी का महीना होता है, लेकिन जब भी मौसम चेंज होता है उससे प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है और उससे तापमान राजीव की आगे क्या कुछ रहेगा, मौसम में बदलाव होता है तो कहां कहां लोगों को राहत मिलती नजर आती है। चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।